स्वस्ति श्री गणेशाय नमः। सरस्वत्यै नमः। श्रीवेदपुरुषाय नमः। हरि ओम तत्सत्। श्रीमते रामचंद्राय नमः। वाक्यकारं वररुचिं भाष्यकारं पतञ्जलिं पाणिनिं सूत्रकारं च प्रणतोऽस्मि मुनित्रयम्। ध्येयं सदा परिभवग्नमभीष्टदोहम्। तीर्थास्पदं शिवविरिञ्चिनुतं शरण्यम्। भृत्यार्तिहं प्रणतपालभवाब्धिपोतम्। वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दम्। नारायण नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमम्। देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। सीतानाथसमारम्भा रामानन्दार्यमध्यमाम्। अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। अच्युतगोत्रकुलवारिधपूर्णचन्द्रम् श्रीवानखण्डिपदपङ्कजभृङ्गराजम्। श्रीसीतापतिचरणयोः कृतनित्यसेवा। श्रीयोगेन्द्रस्य गुरुपदपङ्कजमाश्रयामः। जय जय श्रीराधारमण जय जय नवलकिशोर। जय गोपीचितचोर प्रभु जय जय माखनचोर। जय गोपीचितचोर प्रभु जय जय माखनचोर। बोल भक्तवत्सल भगवान की जय हो। व्यास जी महाराज की जय। सुखदेव जी महाराज की जय। राधा कृष्ण युगल सरकार की जय। जय जय श्री राधे श्याम। जय जय श्री सीताराम। परम मंगलमय परात्पर अखिल कोटि ब्रह्मांड नायक गुणगण निलय भक्तवांछा कल्पतरु योग योगेश्वर राजराजेश्वर श्री सर्वेश्वर राधा सर्वेश्वर जगत नियंता जगदाधार जगदीश्वर कण कण व्याप्त श्री हरि कनक भवन में विराजमान श्री बिहारी विहारिणी जो सरकार
दास पर कृपा करे। मां सरस्वती कृपा करें। परम सौभाग्य हम सबका कि आज पंचम दिवस की द्वितीय बेला में भगवान कथा हेतु पधारे हैं। श्रीमद् भागवत महापुराण का पारायण कर रहे ऐसे 18,000 श्लोकों का पारायण करते हमारे परम मित्र श्री शशि प्रकाश पांडे जी, परम साधुवाद आपको। श्री उमेश दास जी जो द्वादशाक्षर मंत्र का जप कर रहे हैं, कथा में किसी भी प्रकार की विघ्न बाधा ना आवे इसलिए द्वादशाक्षर मंत्र का जप किया जाता है। अपने ओजमयी वाणी से, वेदमयी वाणी से, वेदवाणी से आप सबको आनंदित कर रहे, आपके कानों को पवित्र कर रहे, वातावरण को शुद्ध विशुद्ध बना रहे ऐसे श्री आशीष पांडे जी, परम साधुवाद आपको। कथा के मध्य में कथा को और भी सरस बनाने के लिए दिव्य राग रागिनी से कथा को सुमधुर बनाने के लिए ऐसे हमारे संगीत के कलाकार बंधु सोनू जी, अमरिंदर जी और भैया जी का हम नाम आज तक नहीं जान पाए, बताए थे परंतु भूल गए। तो भैया जी इन किन प्रकारेण यहाँ पर जो ना भी आवे सोशल मीडिया के द्वारा, यूट्यूब के द्वारा, दृग्बिंदु भक्ति टीवी पर जो कथा को प्रसारित कर रहे, श्रीमद् भागवती वार्ता गेहे गेहे जने जने जन जन तक पहुंचा रहे ऐसे दृग्बिंदु भक्ति टीवी के संचालक महोदय हमारे पूर्णेंद्र शुक्ला जी, इनको भी बहुत बहुत साधुवाद। मुख्य यजमान श्री इंद्रजीत तिवारी जी, उनके दोनों सुपुत्र तहसील और सूबेदार भैया जी, जिनके माध्यम से श्रीमद् भागवत महापुराण की दिव्य कथा का आयोजन हुआ है और आप सब कथा श्रवण का लाभ प्राप्त कर रहे हैं। आइए भगवान की कथा के पूर्व 2 बार हरिनाम संकीर्तन, उसके बाद जैसे भगवान की इच्छा होगी। जय जय राधे राधे गोविंद गोविंद राधे, जय जय राधे राधे गोविंद गोविंद राधे, राधे राधे गोविंद गोविंद राधे, गोविंद राधे गोपाल राधे, गोविंद राधे गोपाल राधे, राधे राधे गोविंद गोविंद राधे, राधे राधे गोविंद गोविंद राधे, जय राधे राधे गोविंद गोविंद राधे। गोविंद राधे गोपाल राधे, गोविंद राधे गोपाल राधे, गोविंद राधे गोपाल राधे, गोविंद राधे गोपाल राधे, राधे राधे गोविंद गोविंद
बोल राधा कृष्ण युगल सरकार की जय हो। बंधुओं, पूर्व प्रसंग में आप लोगों ने श्रवण किया भगवान की दिव्य बाल लीला, माखन चोरी लीला। ओखल में बधे हुए भगवान ने यक्ष पुत्रों का कल्याण किया। बड़ी ही दिव्य स्तुति यक्ष पुत्रों ने की कि प्रभु वाणी गुणानुकथने श्रवणौ कथायाम हस्तौ च कर्म सुमनस्तव पादयोर्नः। इस वाणी से जो भी उच्चारित हो वो आपका नाम उच्चारित हो, कान से जो कुछ सुना जाए वो आपकी कथा हो। कान निरंतर आपकी कथा का श्रवण करते रहें, रसपान करते रहें, कभी थके ना, बिना थके भर ही निरंतर हो ही न पूरे। हाथ से आपकी सेवा होती रहे, स्मृत्याम आपकी स्मृति बनी रहे, यही वरदान हम चाहते हैं प्रभु। भगवान ने उनको अभयदान दिया। इसके बाद नंद बाबा ने कहा कि अब ये गोकुल रहने योग्य नहीं है, क्योंकि गोकुल में जब से कन्हैया ने जन्म लिया है एक एक प्रकार की आपदा विपदा आ ही रही है, तरह तरह की आपदा विपदा आ रही है। इसलिए अब गोकुल छोड़ करके हमें कहीं और रहना चाहिए। सारे ब्रजवासी अपने छकड़ों में, बैलगाड़ियों में सामान लाद लाद करके ध्यान आया कि वृंदावन रहा जाए। वृंदावनम गोवर्धनम यमुना पुलिनानि च। वृंदावन से सुंदर स्थान और कहीं रहने योग्य नहीं है, इसलिए हम लोग वृंदावन रहेंगे। दिव्य यमुना पुलिन, यमुना जी का किनारा, गोवर्धन जी विराजमान हैं, इसलिए वृंदावन ही रहना उचित है। वृंदावन में पहुंच करके कृष्ण बलराम को बड़ा आनंद आया। भगवान कृष्ण और बलराम वृंदावन की गलियों में घूमते हैं, सबको आनंदित करते हैं, आनंद प्रदान करते हैं। बंधुओं, इधर जब कंस हर तरह से पराजित हुआ, पूतना भी नहीं लौट करके आई, शक्टासुर भी नहीं लौट करके आया, तृणावर्त भी नहीं लौट करके आया, तो इस बार पूतना का ही बड़ा भाई आया है। कौन? बकासुर। बक का रूप बना करके आया है। बक का मतलब तो आप लोग जानते हैं, सवई बको नाम। बक का मतलब होता है बगुला। भगवान ग्वाल बालों के साथ क्रीड़ा कर रहे थे कि इतने में बकासुर आधम का। ग्वाल बालों ने कहा कन्हैया बहुत बड़ा बकुला है हो। भगवान समझ गए, बकासुर भगवान की ओर झपट्टा मारना चाहता है। शवई बको नाम महान असुरो पक रूप धृक आगत सहसा कृष्णम भीष्ण तुंडो ग्रसत बलि। कृष्ण को ग्रसना चाहता है, लिगल जाना चाहता है। भगवान ने कहा तेरी यदि यही इच्छा है तो लिगल ले मुझे। भगवान को अपने चोंच में बकासुर ने भर लिया और भगवान भी जैसे कोई खेल खेल में दतून को फाड़ के फेंक दे, उसी प्रकार से पत्सत सुबाली सुददार लीलिया मुदा वहो वीरणवत दिवो कशाम। खेल ही खेल में भगवान ने बकासुर के चोंच को फाड़ करके बहा दिया। बोलो बकासुर मर्दन भगवान की जय। बकासुर भी लौट करके नहीं आया तो कंस और घबराया।
इस बार अघासुर ने कहा, महाराज आप हमें आज्ञा दें, यदि आप हमें आज्ञा देते हैं तो हम जा करके अपने छोटे भाई और अपनी बहन पूतना का बदला अवश्य लेंगे। बकासुर आया है, बड़ा ही दिव्य और भयंकर स्वरूप बनाया। ग्वाल बालों के साथ भगवान बछड़ा चराने के लिए वन में गए थे कि बकासुर ने बड़ा ही दिव्य रूप बनाया है। कैसे? सुखदेव जी कहते हैं, राजन उसका नीचे का जो मुख है अघासुर का, उस अजगर का जो मुख है वो पृथ्वी को छू रहा है और ऊपर का मुख बादलों को स्पर्श कर रहा है। धराधरोष्ठो जलदोत्तरोष्ठो दरयाननांतो गिरिसिंह दृष्टः। जब ग्वाल बालों ने देखा तो ग्वाल बालों ने सोचा कि ये कोई गुफा है, क्यों ना इस गुफा में प्रवेश किया जाए। ग्वाल बाल अघासुर के मुख में प्रविष्ट हुए। अघासुर चाहता भी यही था कि मेरे मुख में आवें तो इनको लिगल लूंगा। भगवान रोक रहे हैं, फिर भी ग्वाल बाल चले गए। और जब अंदर गए तो अघासुर के दांत खूंटी की तरह निकले हुए थे। सुश्री दामा ने कहा कि मित्रों, क्यों ना हम लोग जो भोजन सामग्री लाए हैं, खाद्य पदार्थ लाए हैं, वो इसी खूंटी में टांग दिया जाए और अंदर चलते हैं। कोई महात्मा तपस्या कर रहे हैं। मुझे लगता है कि अंदर बहुत सारे महात्मा हैं, क्योंकि गरम गरम श्वास आ रही है। ये लोग महात्मा जो है तपस्या कर रहे हैं, श्वास छोड़ रहे हैं। चलिए अंदर चला जाए। अंदर गए, भगवान ग्वाल बालों को रोक रहे हैं, परंतु ग्वाल बाल किसी भी प्रकार से मानने वाले नहीं। तो भगवान भी अघासुर के मुख में प्रविष्ट हो गए। अघासुर लिगल जाने की इच्छा से मुख को बंद किया, और जब मुख को बंद कर दिया तो सारे ग्वाल बाल मूर्छित हो गए, मृत अवस्था में पड़ गए। तच्छ्रुत्वा भगवान कृष्ण स्तव्ययः शार्भवत्सकं चूर्णी चिकीर्षोरात्मानं तरसा बवृधे गले। भगवान ने अपने शरीर का विस्तार किया और अघासुर के पेट को फाड़ करके बाहर आ गए और सारे ग्वाल बालों को पुनः जीवित कर दिया। सुखदेव जी कहते हैं, राजन ये अघासुर साक्षात पाप की गठरी है। अघ का मतलब होता है पाप। आता है ना वर्णन, जीवत 14 या प्राणी में वर्णन आता है अघखानी। अघ का मतलब होता है पाप। नैतद्विचित्रं मनुजार्भमायिनः परावराणां परमस्य वेधसः। भगवान के स्पर्श से वह भगवान के सारूप्य मुक्ति को प्राप्त किया। सुखदेव जी कहते हैं, राजन इस घटना को ग्वाल बाल अपने अपने घर और यशोदा मैया से आकर के बताते हैं 1 वर्ष बाद। 5वें वर्ष में भगवान ने अघासुर का उद्धार किया, परंतु 1 वर्ष बाद ग्वाल बाल आकर के बताते हैं कि मैया तेरे लाला ने अघासुर को मार दियो।
तेरे लाला ने अघासुर को मार दियो। तो बलराम जी की तरफ देख करके भगवान हंसने लगते हैं कि देखो 1 वर्ष के बाद बता रहे हैं। परीक्षित ने कहा गुरुजी ये 5 वर्ष की लीला का वर्णन 1 वर्ष के बाद क्यों कर रहे हैं ग्वाल बाल, इसकी क्या कथा है आप बताएं। शुकदेव ने कहा राजन साधु पृष्ठम महाभाग त्वया भागवतोत्तमम। भला बताओ इतने दिन से कथा श्रवण कर रहे हो, भूख प्यास भी तुमको नहीं आई और भगवान की लीलाओं को ऐसे बारंबार पूछ रहे हो। वास्तव में आप भगवत भक्त हैं, भगवत भक्तों में श्रेष्ठ हैं, तभी तो इतना सुंदर प्रश्न आपने किया है, भगवान का प्रश्न किया है जिससे भगवान की लीला श्रवण की जाए। राजन बात उन दिनों की है जब भगवान बछड़ा चराने के लिए वन में गए और ग्वाल बालों के साथ भोजन करने लगे। सभी ग्वाल बाल अपने अपने यहां से कुछ ना कुछ लेकर के आए थे। सो भगवान सब ग्वाल बालों के यहाँ जो जिसके यहाँ से आया था उसमें से थोड़ा थोड़ा लेकर के खाने लगते हैं। बड़ा ही सुंदर स्वरूप है भगवान का। सुखदेव जी बड़ा दिव्य वर्णन करते हैं कि बिभ्रद वेणुं जठर पटयोः, बड़ी ही दिव्य शोभा है भगवान की। मुरली कमर में खोसे हुए हैं। बिभ्रद वेणुं जठर पटयोः श्रृंगवेत्रे च कक्षे। श्रृंगी होती है ना जिससे बछड़े को बुलाते हैं तुतुहिया, उसको भी एक बगल में खोसे हुए हैं। और वामे पाणौ मृषण कवलम तत्फलान्यंगुलीषु। बाएं हाथ में बड़ा मधुर घी मिश्रित भात लिए हुए हैं और दाईं अंगुलियों में नींबू अदरक इत्यादि तरह तरह के अचार को दबाए। बाएं हाथ में भगवान घी भात का कटोरा लिए हैं, दाएं हाथ में नींबू अदरक आम इत्यादि के जो अचार यशोदा मैया ने दिए हैं कि बेटा गाय चराने बछड़ा चराने जाना तो भूख लगेगी तो इसको खा करके यमुना जी का जल पी लेना। भगवान उसको लिए हुए हैं और तिष्ठन् मध्ये स्वपरिसुहृदो हासयन्नार्मभिः स्वैः। चारों तरफ से ग्वाल बालों ने भगवान को घेर रखा है और भगवान बीच में बैठे हुए हैं। आहा, क्या दिव्य छवि होगी भगवान की। तिष्ठन् मध्ये स्वपरिसुहृदो हासयन्नार्मभिः स्वैः। इस छवि को देख करके स्वर्ग के देवता भी लालायित हो जाते हैं कि यह सानिध्य भगवान का नींबू का अचार, अदरक का अचार, आम का अचार और दही भात का उच्चिष्ट प्रसाद यदि मिल जाए तो जीवन धन्य हो जाए, ऐसी कल्पना कर रहे हैं। स्वर्गे लोके मिषति बुभुजे यज्ञ भोग बालकेलिः। परीक्षित जो समस्त यज्ञ के भोक्ता भगवान हैं वो ग्वाल बालों का जूठा खा रहे हैं। सभी ग्वाल बालों के यहाँ की प्रसादी खाते हैं
तूने क्या लाया है, हे श्रीदामा तूने क्या लाया है। सबका कुछ ना कुछ खाते हैं। मधुमंगल बेचारा गरीब ब्राह्मण सोचा कि अपने प्रभु को, कन्हैया को, जिसके यहाँ 9 लाख गैया हैं, जिसके यहाँ 9 लाख गैया हैं, जिसे ताजा ताजा माखन खिलाया जाता है, उसे ये बासी छाछ ना दूं तो ठीक होगा। यही सोच करके मधुमंगल ने पूरा का पूरा मट्ठा पी लिया। और जब पूरा का पूरा मट्ठा मधुमंगल ने पी लिया तो भगवान पहुंच के गाल पर एक चाटा मारे। बोले अकेले खाते हो, एका स्वादा न भुंजीत। अकेले कोई वस्तु नहीं खानी चाहिए, बांट करके खानी चाहिए। जो अकेले खाता है, चोरी से खाता है, छुप करके खाता है कि चलो लाओ मिठाई लाए हैं, पड़ोसी ना जानने पावे, घर में और भाई बंधु ना जानने पावे, इसे अकेले ही खा लिया जाए, सो बड़ा दोष लगता है। बांट खाए बैकुंठे जाए, अकेल खाए सो नरके जाए। एका स्वादान भुंजीत। बांट खाए बरक्कत, अकेल खाए हरक्कत। गाल पर चाटा मार देते हैं तो सारा का सारा मट्ठा बाहर आ जाता है। एक बूंद मधुमंगल के ओठ पर रह जाती है, सो भगवान उसको अपनी जिह्वा से चाट लेते हैं। इस छवि को ब्रह्मा जी देख रहे थे। ब्रह्मा जी ने कहा ओह, ये ब्रह्म हो ही नहीं सकता, ये ब्रह्म हो ही नहीं सकता। इसको आचार विचार का ज्ञान नहीं, ग्वाल बालों का जूठा खा रहा है, ये ब्रह्म नहीं है। ब्रह्मा के मन में भयंकर संदेह उत्पन्न हो गया। इधर भगवान दिव्य लीला कर रहे हैं, बछड़े थोड़ी दूर पर चले गए। ग्वाल बालों ने कहा कन्हैया तेरी बारी है, बछड़ों को हाँक करके इधर ले आ। भगवान बछड़ों को हाँकने के लिए चले जाते हैं, लौटाने के लिए चले जाते हैं। इधर ब्रह्मा जी ने सब ग्वाल बाल को, बछड़ों को लेकर के ब्रह्मलोक में पहुंच गए। भगवान ने जब देखा कि ब्रह्मा जी ने मेरे परीक्षण हेतु ऐसा कार्य किया, तो भगवान ने भी बड़ी दिव्य लीला की। जितने ग्वाल बाल थे सबको प्रकट कर दिया। जैसे बछड़े थे वैसे बछड़े प्रकट हो गए। सर्वं विष्णुमयं गिरोंगवदजः सर्वस्वरूपो बभौ। सब विष्णुमय बन गए। ब्रह्मा जी की माया चंड है तो भगवान की माया अति प्रचंड रघुपति कर माया। 3 प्रकार की माया होती है, प्रचंड, अति प्रचंड और चंड। देवताओं की माया को चंड कहा गया है, महादेव की माया को प्रचंड कहा गया है, और अति प्रचंड रघुपति कर माया। आप कहेंगे महाराज महादेव की माया को आप कह रहे हैं कि प्रचंड है, महादेव की माया क्यों अति प्रचंड नहीं है? तो आप लोग समझिए, जब सती जी के मन में संदेह हुआ, सती जी ने कहा कि आप कह रहे हैं कि जय सच्चिदानंद जग पावन, अस कही चले मनोजन सावन, न इनमें सत दिख रहा है, न चित दिख रहा है, न आनंद दिख रहा है। ये तो हे खग मृग हे मधुकर श्रेणी, तुम देखी सीता मृग नैनी। पत्तों से पूछते हैं, लताओं से पूछते हैं, वृक्षों से पूछते हैं, कंकड़ से पूछते हैं कि क्या तुमने मेरी मृगलोचनी सीता को देखा है? ये कैसे ब्रह्म है?
शिव जी ने कहा कि देवी जो तुम्हारे मन अति संदेह तो किन जाई परीक्षा ले। सती कीन सीता कृत बेसा। सीता जी का वेश बनाया सती जी ने और भगवान की परीक्षा लेने के लिए चली गई। तो जब भगवान की परीक्षा लेने के लिए गई, भगवान के आगे आगे चल रही हैं, परंतु भगवान उन पर ध्यान ही नहीं दे रहे हैं। तो थोड़ी दूर चलती हैं, उसके बाद डायरेक्ट भगवान के सन्मुख साक्षात विराजमान हो जाती हैं। तो भगवान ने कहा बहोरी, कहा वृषकेतु, विपिन अकेली फिरहि कहीं हेतु। देवी आप अकेले भ्रमण कर रही हैं, महादेव जी कहाँ हैं? कहाँ है वृषकेतु? सती जी के तो माथे पर पसीना छा गया, पांव तले जमीन खिसक गई, थर थर कांपने लगी। जब डर गई तो भगवान ने अपना दिव्य सीता राम लक्ष्मण का दिव्य स्वरूप पत्ते पत्ते में सती जी को कराया और लज्जित होकर के सती जी महादेव जी के पास जब आई तो महादेव जी ने कहा देवी परीक्षा ले आई। तो सती जी ने कहा कि परीक्षा क्या प्रभु? कछुन परीक्षा लीन गोसाई, कीन प्रणाम तुम्हारी नाई। परीक्षा नहीं ली, मैं तो आपकी तरह प्रणाम करके चली आई। भगवान शिव ने सोचा कि यदि प्रणाम ही करना होता तो ये मेरे साथ में ही कर लेती। अगर परीक्षा लेकर के नहीं आई हैं तो थर थर कांप क्यों रही हैं? तब शंकर देखो धरी ध्याना, सती जो कीन चरित सब जाना। यही समझिए, यही मैं कहने वाला था। शंकर जी को वह प्रसंग जो राम जी के साथ हुआ है, सती जी का जो संवाद हुआ है, शंकर जी को ध्यान लगा करके देखना पड़ रहा है। तब शंकर देखो धरी ध्याना, ध्यान लगा करके जो चीज शंकर जी देख रहे हैं, राघवेंद्र सरकार बिना ध्यान के ही उसको देख लेते हैं। बिना ध्यान के ही कहा बहोरी, कहा वृषकेतु, विपिन अकेले फिरहि कहीं हेतु। तो अति प्रचंड रघुपति कर माया, भगवान की माया अति प्रचंड है। सर्वं विष्णुमयं गिरोंगपदजः सर्वस्वरूपो बभौ। सबको विष्णुमय बना दिया भगवान ने। जब सब कुछ विष्णुमय बना दिया, ऐसी लीला 1 वर्ष तक चलती रही। बलराम जी की भी बुद्धि समझ नहीं पाई भगवान की माया को। बलराम जी ने देखा कि ये गायों का अपने बछड़ों के प्रति इतना वात्सल्य बढ़ कैसे रहा है। एक क्षण के लिए भी गायों से बछड़े दूर हो जाते हैं तो गायें रभाने लगती हैं, रोने लगती हैं। क्या बात क्या है? जब बलदेव भैया ने ध्यान लगा करके देखा तो भगवान की लीला समझ गए। ओहो, ये बात। इधर ब्रह्मा जी 1 वर्ष बीत गए। 1 वर्ष बीत गए। ब्रह्मा जी ने सोचा चले देखे क्या हो रहा है। तो ब्रह्मा जी जब आकर के देखते हैं तो भगवान को जैसे वो देखे रहते हैं, जैसे ग्वाल बालों का हरण करके ब्रह्मलोक ले जाते हैं पूर्व समय में, भगवान को उसी रूप में देखते हैं। किस रूप में देखे थे भगवान को? एक हाथ में घी और भात का कटोरा, एक हाथ में चटनी अचार लिए हुए भगवान गायों को खोज रहे हैं। भगवान को आते हैं तो उसी स्थिति में देखते हैं। भगवान गायों को खोज रहे हैं। ब्रह्मा ने विमान से कूद करके भगवान के चरणों में अपने मुकुट को रख दिया, चारों सिर से प्रणाम किया, मुकुट के अग्रभाग से प्रणाम किया, नेत्रों के जल से चरणों को प्रक्षालित कर दिया, भूमि को भी सींच दिया,
दृष्ट्वा त्वरेण निजधोरवतोऽवतीर्य पृथिव्यां वपुः कनकदण्डमिवाभिपात्य स्पृष्ट्वा चतुर्मुकुटकोटिभिरङ्घ्रियुग्मम् नत्वामुदश्रुषुजलैर्कृताभिषेकम् अपने आंसुओं से भगवान के चरणों का अभिषेक कर दिया। दंडे के समान पड़ गए। पाही नाथ कहीं पाही गोसाई, पाही नाथ कर पाही गोसाई, भूतल पर उलकुट की नाई, भूतल पर उलकुट की नाई, पाही नाथ कहीं पाही गोसाई, पाही नाथ हरि पाही गोसाई, भूतल पर उलकुट की नाई। पृथ्वी पर दंडे के समान पड़ गए, रोने लगे, बिलखने लगे, हाथ जोड़ करके भगवान की स्तुति करने लगे कि प्रभु केवल आपकी ही स्तुति करने योग्य है। नौमीड्यते ब्रवपुषे तडिदंबराय, गुंजावतं सपरिपिक्षल सन्मुखाय, वन्यस्रजे कवलवेत्र विशाल वेणु, लक्ष्म्यश्रिये मृदुपदे पशुपांगजाय। हे प्रभु केवल आपकी ही स्तुति करने योग्य है। आपका यह शरीर वर्षाकालीन रूपी मेघ के समान है और आपके शरीर पर जो पीतांबर दमक रहा है मानो मेघ में जैसे बिजली दमकती है, वैसे यह पीतांबर आपके श्यामल शरीर पर सुशोभित हो रहा है। वन्यस्रजे कवलवेत्र विशाल वेणु, आपके गले में दिव्य वनमाला, मकराकृत कुंडल, मुख की अनोखी छटा, बगल में वेणु श्रृंगी शोभा पा रही है। मैं और कुछ नहीं जानता, मैं तो बस आपको ही जानता हूं और आपके चरण कमलों पर न्योछावर हूं। हे प्रभु बड़ी ही दिव्य स्तुति ब्रह्मा जी कर रहे हैं। 40 श्लोकों में स्तुति की है ब्रह्मा जी, परंतु भगवान ने ब्रह्मा जी की ओर ताका भी नहीं। भगवान तो छोटे से हैं ना, 5 वर्ष के बालक का अभिनय कर रहे हैं, बस गई बछड़ों को खोज रहे हैं, बछड़ों के पीछे भाग रहे हैं, घी भात और अदरक नींबू की चटनी लेकर के, अचार लेकर के। ब्रह्मा ने कहा प्रभु जो आपको ज्ञान मार्ग से प्राप्त करना चाहता है, केवल उसमें भक्ति लेस मात्र नहीं होती, वह जैसे भूस। श्री राधे खिर पिर मत कथा को रसभंग मत करिए। जय जय श्री राधे। हे प्रभु जो आपको केवल ज्ञान मार्ग से प्राप्त करना चाहता है, वह जैसे भूसी को कूटने के बाद केवल भूसी भूसी ही मिलेगा, चावल नहीं मिलेगा, वैसे ज्ञान मार्ग से जो आपको प्राप्त करेगा उसे भूसी भूसी ही प्राप्त होगा, उसे चावल नहीं मिलेगा। श्रेयः श्रुतिं भक्ति मुदश्यते विभो, क्लिश्यन्ति ये केवल बोध लब्धये, तेषामशो क्लेशल एव शिष्यते, नान्यद यथा स्थूल तुषावघातिना। वो केवल भूसी ही भूसी प्राप्त करेगा। हे प्रभु मेरी दृढ़ता तो देखिए, मेरी उद्दंडता तो देखिए, मेरा साहस दुस्साहस तो देखिए। कहां आप आग के गोले के समान और कहां मैं छोटी सी चिंगारी के समान।
आपकी माया के सामने मेरी माया है ही क्या। पश्येम में नार्यमनंत आद्ये परात्मनि त्वय्यपि मायिनी मायां वितत्ते छित्त्वात्मवैभवम् यहं कियानेच्छमिवार्चिरग्नौ। प्रभु मैं आपके सामने छोटी सी चिनकारी हूं और आप अग्नि के समान हैं। ऐसी बड़ी बड़ी दिव्य स्तुति ब्रह्मा जी कर रहे हैं, बहुत दिव्य स्तुति कर रहे हैं, परंतु भगवान ब्रह्मा जी की तरफ देखते भी नहीं। इसका कारण क्या है बंधुओं, जानते हैं आप लोग? इसका कारण ये है कि ब्रह्मा जी ने भक्त और भगवान के बीच का जो मधुर संबंध है उसमें कपट रूपी खटाई डालने का कार्य किया है। जो मधुर दूध और मिश्री का संपर्क है, संसर्ग है ग्वाल बालों का, उस दूध मिश्री में खटाई डालने का कार्य ब्रह्मा ने किया है, बिछोह का कार्य किया है, भक्त और भगवान को पृथक करने का कार्य किया है। तो इसलिए भगवान कहते हैं कि जो मेरा अपराध करेगा वो तो बच सकता है, परंतु जो भक्त का अपराध करेगा वो कदापि नहीं बच सकता। जो अपराध भगत कर करई राम रोष पावक सो जरई। जो भक्त का अपराध करता है वो भगवान के भयंकर क्रोधाग्नि में जलता है। देखते तक नहीं ब्रह्मा जी को, बहुत स्तुति किए, लौट गए। इसी कारण से कहा गया है कि ब्रह्मा जी कलिकाल में नाभा गोस्वामी बन करके आए और भक्तों का दिव्य चरित्र ब्रह्मा जी ने लिखा। ब्रह्मा जी ही भगवान को प्रसन्न करने के लिए नाभा गोस्वामी बन करके आए। और आगे चल करके कथा आप श्रवण करेंगे। जब इंद्र मेघों की वृष्टि करता है तो इंद्र के ऊपर भगवान बहुत जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि इंद्र ने भगवत को और भक्त को एकत्रित कर दिया, भगवान को भक्त को जोड़ने का कार्य किया। पर्वत के नीचे सारे ग्वाल बाल, सारे ब्रज की गौएं, ग्वालिनियां भगवान के इर्द गिर्द सब विराजमान हैं। तो भक्त को भगवान से जोड़ने का कार्य किया इंद्र ने। तो भगवान इंद्र के ऊपर प्रसन्न होते हैं, ब्रह्मा के ऊपर प्रसन्न नहीं हुए। तो वही लीला आकर के जब ग्वाल बाल पुनः ब्रह्मा जी ने लौटाया ग्वाल बालों को, तो वही ग्वाल बाल आकर के यशोदा मैया से कहते हैं कि मैया तेरे लाला ने आज अघासुर का वध कर दिया, बकासुर का वध कर दिया। तो भगवान मुस्कुराते हैं कि 1 वर्ष बाद की लीला आज बता रहे हैं। क्यों? क्योंकि ब्रह्मा जी के यहाँ उनको पता ही नहीं चला, वो तो सोए के सोए ही रहे। और ब्रह्मा जी के यहाँ तो चतुर्युग सहस्त्राणी दिनमेकम पितामह, 4000 बार कलयुग द्वापर त्रेता शतयुग बीतता है तो ब्रह्मा जी का एक दिन होता है। भगवान धीरे धीरे और बड़े हुए। भगवान ने कहा मैया अब मैं बछड़ा नहीं चराऊंगा, अब मैं गाय चराऊंगा, अब मैं गाय को चराने के लिए जाऊंगा। मैया ने कहा ठीक है, ठीक है बेटा, अब तू गैया चराने के लिए जा। नंद बाबा ने ब्राह्मणों को बुला करके स्वस्तिवाचन पाठ इत्यादि करा करके पूजन वेद मंत्रों के द्वारा कराया। गायों की पूजा हुई, भगवान गैया चराने के लिए जाने लगे। माँ ने कहा बेटा पैर में जूती पहन ले, नहीं तो वन में कांटे होते हैं और कांटे चुभ जाएंगे तो तुझे बड़ी पीड़ा होगी। भगवान ने कहा मैया ये मेरी गौ माता
इनके पैरों में कोई जूती नहीं होगी और मैं जूती पहन करके जाऊंगा गाय चराने के लिए। यदि मेरी गौ माता नंगे पांव जाएंगी गोचारण के लिए तो मैं भी उनको चराने के लिए वैसे ही जाऊंगा। बंधुओं, गाय की सेवा से सब कुछ प्राप्त हो सकता है। भगवान स्वयं गौ माता में इतनी श्रद्धा रखते हैं, प्रबल श्रद्धा रखते हैं, स्वयं गाय को चराने के लिए जाते हैं, गाय की सेवा करते हैं। इसी से भगवान का एक नाम पड़ा गोपाल। बोलो बाल गोपाल लाल की जय हो। गाय की बहुत महिमा है। गायों की महिमा कहां तक कहें बंधुओं, महाभारत में भी वर्णन आता है, पद्म पुराण में भी वर्णन आता है। कहा गया है कि गायों की खुर की जो धूली होती है, यदि वो धूली मस्तक पर लग जाए तो बड़ा शुभ होता है, कल्याणकारी होता है। गवाम रजो धान्य रजः पुत्रस्यांग भवम रजः एतद् रजो महाशस्तम महापातक नाशनम। ये महापाप को नष्ट करने वाले हैं। कौन कौन? गाय के खुर की धूली, जहां पर गाय बांधी जाती हो वहां की धूली उड़ करके मस्तक पर आ जाए तो बहुत शुभ होता है। 9 लाख गायों को भगवान चराने के लिए जाते हैं तो सुखदेव जी कहते हैं, राजन, भगवान जब लौटते हैं गाय चरा करके तो गोधूली में सने हुए होते हैं। गौ की सेवा स्वयं करनी चाहिए। समर्थवान होते हुए भी गौ की सेवा करनी चाहिए। नौकर चाकर से प्रयास करना चाहिए कि कम करावें। क्या भगवान के यहाँ, नंद बाबा के यहाँ नौकर चाकर दास दासी नहीं होंगे? परंतु भगवान स्वयं स्वतः गायों को चराने के लिए, और बड़ा उमंग, बड़ा जोश, बहुत शौक है गायों को चराने के लिए। गाय की धूली, पुत्र की धूली, यदि पुत्र मिट्टी में सना हुआ हो उसको हृदय से लगा लो, उसकी मिट्टी आपके सफारी सूट पर, महंगे वस्त्र पर लग जाए तो ये मत सोचो कि हमारा कपड़ा गंदा हो गया। ये महापाप को भी नष्ट करने वाले हैं। और धान्य रजः, धान्य मतलब अनाज। गेहूं दाया जा रहा है, माड़ा जा रहा है, धान पीटा जा रहा है, तो उसमें से जो धूली निकलती है वो धूली भी पाप को नष्ट करने वाली होती है। आगे कहते हैं कि गायों की सेवा से सब कुछ प्राप्त हो सकता है। पुत्रार्थी लभते पुत्रम, धनार्थी लभते धनम, मोक्षार्थी लभते गतिम, विद्यार्थी लभते विद्याम। जिस कामना से गाय की सेवा की जाए वह प्राप्त हो सकता है। छोटा सा बच्चा जब मां का दूध नहीं पाता है तो डॉक्टर भी कहते हैं कि इसे गाय का दूध पिलाओ। वो गाय के दूध को पी करके पोषित होता है। कहते हैं कि निविष्टम गोकुलम यत्र श्वासम मुंचन्ति निर्भयम, विराजयति तम देशम पापम चास्यापि कर्षति। गायों का समुदाय जहां बैठ करके निर्भयता पूर्वक श्वास लेता है वहां के सारे पाप, ताप, संताप नष्ट हो जाते हैं। बोलो गौ माता की। मैं भोली गैया हूं, मैं भोली गैया हूं, जगत की मैया हूं, पालो मुझे शौक से। मैं भोली गैया हूँ, जगत की मैया हूँ, पालो मुझे शौक से। मैं भोली गैया हूँ, जगत की मैया हूँ, पालो मुझे प्यार से। भोली गैया हूँ, जगत की मैया हूँ, पालो मुझे प्यार से। मैं दूंगी अमृत उतार के, मैं दूंगी अमृत उतार
जगत की मैया हूँ, पालो मुझे प्यार से। मैं भोली गैया हूँ, जगत की मैया हूँ, पालो मुझे प्यार से। जो भी मुझको पाले वो खुशियाँ जग की पाले। जो भी मुझको पाले वो खुशियाँ जग की पाले। जो भी मुझको पाले वो खुशियाँ जग की पाले। जो भी मुझको पाले वो खुशियाँ जग की पाले। जो भी मुझको पाले वो खुशियाँ जग की पाले। जो भी मुझको पाले वो खुशियाँ जग की पाले। जो मेरे गुण गाए, जो मेरे गुण गाए, जो मेरे गुण गाए, वो दुख कभी ना पाए, वो दुख कभी ना पाए। पालो मुझे शौक से, मैं भोली गैया हूँ, जगत की मैया हूँ, पालो मुझे प्यार से। सूखे तिनके खाकर देती हूँ तुमको मेवा। सूखे तिनके खाकर देती हो तुमको मेवा। फिर भी तुम ना करते जाने क्यों मेरी सेवा। फिर भी तुम ना करते जाने क्यों मेरी सेवा। मेरे तन में वास है सब देवताओं का। मैं भोली गैया हूँ, जगत की मैया हूँ, पालो मुझे प्यार से। मैं भोली गैया हूँ, जगत की मैया हूँ, पालो मुझे प्यार से।
मुझको मैया कहते, मुझको मैया कहते, जयकारे खूब लगाते। मुझको मैया कहते, जयकारे क्यों न लगाते। फिर भी अपने घर में तुम दूध न मेरा लाते। फिर भी अपने घर में दूध न मेरा लाते। थोड़े से लोभ में देते, कसाई को मैं भोली गैया हूँ, जगत की मैया हूँ। पालो मुझे प्यार से, मैं दूंगी अमृत उतार के, हाँ दूंगी अमृत उतार के। मैं भोली गैया हूँ, जगत की मैया हूँ। पालो मुझे प्यार से, मैं भोली गैया हूँ, जगत की मैया हूँ। पालो मुझे प्यार के, मैं दूंगी अमृत निकाल के, मैं दूंगी अमृत निकाल के। मैं भोली गैया हूँ, जगत की मैया हूँ। पालो मुझे प्यार से हो, पालो मुझे प्यार से, पालो मुझे प्यार से। गौ माता की जय हो, गौ माता की जय हो। जय जय श्री राधे। सुखदेव जी कहते हैं, राजन एक बार भगवान ग्वाल बालों के साथ यमुना पुलिन पर कंदुक क्रीड़ा कर रहे थे, गेंद का खेल खेल रहे थे। खेल ही खेल में भगवान ने श्रीदामा की गेंद यमुना जी में फेंक दी। अब यमुना जी में क्यों फेंक दी, इसमें कारण है, क्योंकि कालिया नाग ने यमुना के पवित्र जल को विषैला बना दिया है। इतना विषैला बना दिया है कि उसके ऊपर से यदि कोई पक्षी भी उड़ के जाना चाहता है तो वो भी उसमें गिर के मर जाता है, भस्म हो जाता है। कालिन्द्यां कालियस्यासि धृतः कश्चिद् विषाग्निना स्रप्यमाणपया यस्मिन् पतन्त्युपरिगाः खगाः। भगवान ने गेंद जब फेंक दी तो श्रीदामा ने कहा, कन्हैया मेरी गेंद चाहिए। भगवान कदम के वृक्ष पर चढ़ के छलांग लगा देते हैं और यमुना जी में छलांग लगाकर भगवान ने न आव देखा न ताव, कालिया नाग के पूंछ पर भयंकर पाद प्रहार किया। कालिया नाग, इससे ज्यादा तो इनके मैकुआ गरज रहा है, हैं? श्री राधे। क्या किया भगवान ने पाद प्रहार किया, और जब भगवान ने कालिया नाग के ऊपर पाद प्रहार किया तो कालिया नाग क्रोध में आकर के भगवान को नाग पास में बांध लिया, चूर चूर कर डालने की इच्छा से भगवान को जकड़ता चला गया। भगवान ने भी तत्प्रत्यमान वपुषा व्यथितात्म भोग, अपने शरीर को मोटा किया। जब भगवान ने अपने शरीर को मोटा किया तो कालिया नाग दूर जाकर के खड़ा हुआ, फुसकारने लगा अपने 100 फणों से, भयंकर अग्नि की ज्वाला भगवान के ऊपर फेंकने लगा। भगवान भी अवसर पा करके उसके सर पर जाकर के विराजमान हो जाते हैं और उसके सर पर विराजमान होकर के तांडव नृत्य करने का मन बनाते हैं। तांडव नृत्य, ऐसा तांडव नृत्य किया, ऐसा तांडव नृत्य किया कि कालिया नाग के मुख से खून आ गया। सूरदास जी महाराज कहते हैं,
तांडव गति मुंडन पर नाचत गिरधारी, तांडव गति मुंडन पर नाचत गिरधारी। पम 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 पग पटकत फम 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 फननि पर, बिम 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 बिनति करत नाग बधूहारी। तांडव गति मुंडन पर नाचत गिरधारी, 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 तांडव गति मुंडन पर नाचत गिरधारी। तांडव गति मुंडन पर नाचत गिरधारी, तांडव गति मुंडन पर नाचत गिरधारी। पम 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 पग पटकत फम 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 फननि पर, बिम 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 बिनति करत नाग बधूहारी। तांडव गति मुंडन पर नाचत गिरधारी, तांडव गति मुंडन पर नाचत गिरधारी, तांडव गति मुंडन पर नाचत गिरधारी, तांडव गति मुंडन पर नाचत गिरधारी। नाचत गिरधारी नाचत बनवारी, नाचत गिरधारी नाचत बनवारी। तांडव गति मुंडन पर नाचत गिरधारी, तांडव गति मुंडन पर नाचत गिरधारी। ससिक ससिक सनकादिक नन्नन नन्नारद मुनि, ससिक ससिक सनकादिक नन्नन नन्नारद मुनि। मम 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 महादेव बम 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 बलिहारी, मम मम महादेव बम 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 बलिहारी। तांडव गति मुंडन पर नाचत गिरधारी, तांडव गति मुंडन पर नाचत गिरधारी। नाचत गिरधारी नाचत बनवारी, नाचत गिरधारी नाचत बनवारी। तांडव गति मुंडन पर नाचत गिरधारी, तांडव गति मुंडन पर नाचत गिरधारी। इस नृत्य को देख करके देवता भी प्रसन्न हो जाते हैं और देवता भी नाचने का मन बना लेते हैं। विविध विविध विद्याधर दम 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 देव सकल, विविध विविध विद्याधर दम 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 देव सकल। गम 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 गुनि गंधर्व नाचत दैतारी, तांडव गति मुंडन पर नाचत गिरधारी, तांडव गति मुंडन पर नाचत गिरधारी। तांडव गति मुंडन पर नाचत गिरधारी, तांडव गति मुंडन पर नाचत गिरधारी। नाचत गिरधारी नाचत बनवारी, नाचत गिरधारी नाचत बनवारी। तांडव गति मुंडन पर नाचत गिरधारी, तांडव गति मुंडन पर नाचत गिरधारी। तांडव गति मुंडन पर नाचत गिरधारी, तांडव गति मुंडन पर नाचत गिरधारी। नाचत गिरधारी नाचत गिरधारी नाचत गिरधारी नाचत गिरधारी नाचत गिरधारी। बड़ा ही भयंकर नृत्य भगवान ने जब कालिया नाग पर किया तो कालिया नाग मुख से खून फेंक दिया। कालिया नाग के मुख से खून आ गया, पूरा फण रक्त रंजित हो गया। नाग पत्नियों ने सोचा कि कालिया नाग अब नहीं बचेगा,
तो झगड़ा शांत करने के लिए क्या किया जाता है, बच्चों को आगे कर दिया जाता है। तो जो बुद्धिमान पुरुष होता है वो छोटे छोटे बालकों को देख करके क्रोध नहीं करता है, बालकों को देख करके क्रोध शांत हो जाता है। स्मृत्वा चराचर गुरुम पुरुषम पुराणम नारायणम तमरणम मनसा जगाम। नाग पत्नियों ने बड़ी दिव्य स्तुति भगवान की। नाग पत्नियां कहती हैं कि प्रभु आपका यह अवतार ही अपराधियों को दंड देने के लिए हुआ है। न्यायो हि दंडः कृत किल विशेषमें स्तवावतारः खल निग्रहाय रिपो सुतानामपि तुल्य दृष्टे धत्सीदमं फलमेवानुशंसनम्। आपका यह अवतार ही दुष्टों को दंड देने के लिए हुआ है। प्रभु आपकी दृष्टि में शत्रु और पुत्र में कोई भेद नहीं है, इसलिए आप इसे क्षमा करें। हे प्रभु, जो आपके भक्त होते हैं वो ना तो स्वर्ग का सुख चाहते हैं, न ब्रह्मलोक का सुख चाहते हैं, न वैकुंठ का सुख चाहते हैं। जिसने आपकी चरण शरण ग्रहण कर लिया उसे कुछ पाना शेष नहीं बचता है। न नाक पृष्ठम न च सार्वभौमम न पारमेष्ट्यम न रसाधिपत्यम न योग सिद्धिर पुनर्भवम वा वाक्षन्ति यत्पादरजः प्रपन्नाः। आपके चरणों का प्रसाद यदि मिल जाए तो कुछ पाना शेष नहीं रह जाता। ना उसे अर्थ चाहिए, फिर ना उसे धर्म चाहिए, ना उसे काम चाहिए, और ना ही उसे मोक्ष चाहिए। भरत जी कहते हैं ना, प्रयागराज ने कहा कि भरत जी क्या चाहते हैं आप? अर्थ चाहिए तो अर्थ ले लीजिए, काम चाहिए तो काम ले लीजिए, मोक्ष चाहिए तो मोक्ष ले लीजिए। भरत जी ने कहा नहीं, अर्थ न धर्म न काम रुचि गति न चाहो निर्वाण। यदि देना ही चाहते हो तो वो चरण कमल का प्रसाद दो, जिस चरण कमल के प्रसाद से परसत पद पावन शोक न सावन प्रकट भई तप पुंज सही। यदि देना ही चाहते हो तो उन चरण कमलों का प्रसाद दो, जिन चरण कमलों में बैठ करके हजारों हजार वानर रीछ भालू अपने आप को तृप्तता की अनुभूति महसूस करते हैं, तृप्त मानते हैं कि अब कुछ शेष नहीं चाहिए। भगवान का सानिध्य, भगवान के चरण कमल की रज यदि दे सकते हो तो प्रभु दो जो चरण रज इतनी दुर्लभ है, किसी को बड़ी कठिनाई से प्राप्त होती है, मेरे पति को अनायास ही प्राप्त हो गई। आपने उसकी सर पर फण पर जो भयंकर नृत्य किया, अपने चरणों से फण को जो कुचला है, ये चरण प्रसाद भला किसको प्राप्त हो सकता है? और जिसको प्राप्त हो गया वो कुछ भी उसको नहीं चाहिए। नमस्तुभ्यं भगवते पुरुषाय महात्मने भूतावासाय भूताय पराय परमात्मने। प्रभु आप सबके अंतःकरण में विराजमान रहते हैं, आपको बारंबार प्रणाम है। इतने में कालिया नाग भी जो मूर्छित हो गया था वो जग गया, और कालिया नाग ने भी स्तुति भगवान की। कालिया नाग ने कहा, प्रभु
दुष्ट दो प्रकार के होते हैं, एक संगत का बिगड़ा हुआ दुष्ट और एक जन्मजात दुष्ट। तो जो संगत का बिगड़ा हुआ दुष्ट है उसके सुधरने का चांस फिर भी है, परंतु जो पैदाइशी दुष्ट है उसके सुधरने का चांस बहुत कम होता है। जिसके स्वभाव में ही दुष्टता हो उसके सुधरने का चांस कम होता है। प्रभु वयम खलाह सहोत्पत्त्या तामसा दीर्घमन्यवः स्वभावो दुस्त्यजो नाथ लोकानां यद सद्ग्रह। किसी के लिए अपना स्वभाव त्यागना बहुत कठिन होता है। कोई अपना स्वभाव त्याग नहीं सकता है। और यदि सारी सृष्टि आपने ही बनाई है तो हम लोगों को भी आपने ही बनाया होगा। आपने ही ये क्रोध अर्पण किया है, तो जो आपने अर्पण किया है तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा। सब कुछ आपने ही तो दिया है प्रभु। इस प्रकार से बड़ी दिव्य स्तुति कालिया नाग ने भी की। सुखदेव जी कहते हैं राजन ये तत् संस्मरेन मृत्युस् तुभ्यम मदनुशासनम कीर्तयन् भयो संध्योर नयुष्मत् मप्नुयात् भयमप्नुयात्। राजन भगवान कहते हैं कि जो भी कालिया नाग की इस कथा को श्रवण करेगा उसे सर्पों का भय कभी नहीं सताएगा। जब यशोदा मैया नंद बाबा को पता चला कि कन्हैया यमुना में चला गया और उस यमुना में भयंकर सर्प कालिया नाग रहता है, तो वृंदावन से सब दौड़ करके यमुना पुलिन पर आए तो क्या देखते हैं कि कन्हैया बिल्कुल सुरक्षित है। इधर कालिया नाग को भगवान ने अभयदान दिया और कहा कि जाकर के रमणद्वीप में निवास करो। कालिया नाग यमुना जी में इसलिए आया था कि गरुड़ उसको खा डालता। गरुड़ को यमुना जी में शाप था कि यहाँ आएगा तो गरुड़ भस्म हो जाएगा, इसलिए यहाँ निवास करता था। भगवान ने कहा अब तुम्हें गरुड़ से डरने की कोई आवश्यकता नहीं, अब आप रमणद्वीप में जाकर के निवास करिए। यशोदा मैया लाला को गले से लगा लेती हैं, नंद बाबा गले से लगा लेते हैं। लाला के मृत्यु के भय से वापस आने की खुशी में नंद बाबा ने देहि दानम द्विजाति नाम कृष्ण निर्मुक्ति हेतवे। ब्राह्मणों ने कहा बाबा कन्हैया मृत्यु के भय से वापस आया है, अब तो चकाचक दान होना चाहिए। नंद बाबा ने खूब सारा सोना धन इत्यादि दिया। नंदः प्रीतमना राजन गा सुवर्णम यदादिशत। बंधुओं रात्रि हो गई, यमुना पुलिन पर ही सब विश्राम करने लगे। रात्रि में भयंकर अग्नि उत्पन्न हुई। ग्वाल बालों की ब्रजवासियों की रक्षा के लिए भगवान ने पूरी अग्नि का पान कर लिया, संपूर्ण अग्नि को पी लिया। अब आगे सुखदेव जी कहते हैं राजन भगवान थोड़े और बड़े हुए और अपनी बांसुरी पर दिव्य राग रागनी को छेड़ना प्रारंभ किए। भगवान की बांसुरी की धुन को सुन करके गोपियां आह्लादित हो जाती हैं, भागने लगती हैं, सुध बुध खो बैठती हैं। बरहा पीडम नटवर वपुः कर्णयो कर्णकारं बिभ्रदवाशः कनककपिशं वैजयन्तीं च मालम् रन्ध्रान् वेणोरधरशुधया पूरयन् गोपवृन्दैः
वृंदारण्यम स्वपदि रमणम प्राविशद गीत कीर्ति। दिव्य बांसुरी का जब वादन भगवान करते हैं तो गोपियां सुध बुध खो बैठती हैं, सब कुछ छोड़ करके भागती हैं भगवान की तरफ कि लाला ऐसी बैरन बांसुरी क्यों बजाते हो। कि बैरन बंसुरिया जीने नहीं देती, 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 जीने नहीं देती लाला जीने नहीं देती, जीने नहीं देती लाला जीने नहीं देती, बैरन बंसुरिया जीने नहीं देती, बैरन बंसुरिया जीने नहीं देती। बैरन बंसुरिया जीने नहीं देती, बैरन बंसुरिया जीने नहीं देती। आ जाती हैं तो देखती क्या है कि भगवान के अधर पर मुरली विराजमान है, मानो भगवान ने अपने अधर रूपी गद्दे पर मुरली को रखा है, उसमें फूंक मारते हैं और अपने उंगलियों के द्वारा मुरली के चरण को दबा रहे हैं। गोपियों ने कहा सखी जरा इस बांस की मुरली का सौभाग्य तो देखो, भगवान के मधुर अधर के मधु का पान कर रही है ये मुरली, अधरों के मधुर मधु का पान कर रही है ये मुरली, इसका सौभाग्य तो देखो, इसके भाई कुटुंब परिवारजनों का जीवन धन्य हो गया। अरे सौभाग्य इसका क्यों ना हो, भगवान के अधरों तक पहुंचने के लिए इसने कितनी तपस्या की है देवी। एक गोपी ने कहा देवी पहले तो ये
काटी गई, फिर उसके बाद आग में जलाई गई, फिर गर्म गर्म सरिये से इसमें छेद किया गया होगा, तब जाकर के कहीं भगवान के अधरों का मधुर मधु पी रही है, इच्छा भर के पी रही है। इस मुरली का सौभाग्य कहां तक करें बहन, बड़ा ही दिव्य सौभाग्य है इस मुरली का। रंध्रान वेणोरधर शुद्धया पूरयन् गोप वृंदैः। इस प्रकार से राजन भगवान ने वेणु का वादन किया। ये दिव्य वेणु गीत भागवत महापुराण का बड़ा ही दिव्य श्लोक है। इसी श्लोक को सुखदेव जी जब श्रवण किए थे तो उनकी समाधि भंग हो गई थी, छूट गई थी, दौड़ पड़े थे सगुण साकार ब्रह्म को प्राप्त करने के लिए। सुखदेव जी कहते हैं राजन, हेमंत ऋतु आई, हेमंत ऋतु में नंद ब्रज कुमारियों ने कात्यायनी माता का व्रत किया, कात्यायनी माता की पूजा की और केवल हविष्यान्न ही खा करके रहती हैं। हेमंते प्रथमे मासी नंद ब्रज कुमारिका चेरुर्हविष्यं भुञ्जानाः कात्यायन्यर्चन व्रतम। मां कात्यायनी के मंदिर में जाकर के माता जी की आराधना करती हैं। जिस कन्या का विवाह ना हो रहा हो, यदि वो इस श्लोक का पाठ करे तो सुंदर वर की प्राप्ति होती है। नंद का लाल मेरा वर हो, इस कामना से सारी गोपियां जाती हैं और कात्यायनी माता का व्रत करती हैं और उनसे मांगती हैं। क्या मांगती हैं? कात्यायनी महामाये महायोगिन्यधीश्वरी नंद गोपसुतं देवी पतिं मे कुरुते नमः इति मंत्रं जपत्यास्ताः पूजां चक्रुः कुमारिकाः। इसी मंत्र का जप करके वो पूजा करती हैं। एक दिन गोपियां स्नान कर रही थीं यमुना जी में, भगवान पहुंच गए और भगवान ने क्या किया, गोपियों के वस्त्रों का हरण कर लिया, चीर का हरण कर लिया। गोपियों ने अंदर से कहा, लाला मेरे वस्त्र दे दो। भगवान ने कहा, यदि वस्त्र लेना चाहती हो तो एक एक करके बाहर आओ और वस्त्र लो। लाला बाहर कैसे आए? वस्त्र तो बाहर पड़े हैं और हम अंदर ऐसे ही हैं, बाहर कैसे आए? अतः आप हमारे वस्त्र को दे दें, नहीं तो हम यशोदा मैया से शिकायत करेंगे। वस्त्र चुरा करके आपने ठीक नहीं किया है कि निक नहीं किन्हो गिरधारी मोरी साड़ी चुराई के, निक नहीं किन्हो गिरधारी मोरी साड़ी चुराई के, निक नहीं किन्हो गिरधारी मोरी साड़ी निक नहीं किन्हो गिरधारी मोरी साड़ी चुराई के, निक नहीं किन्हो गिरधारी मोरी साड़ी चुराई के, साड़ी चुरा के मोरी चुनरी चुरा के, साड़ी चुरा के मोरी चुनरी
चुराए के। निक नाई कीनो गिरधारी मोरी साड़ी चुराए के। नाही कीनो गिरधारी मोरी साड़ी चुराएंगे। सबेरे हम देव ओरहनवा, होती सबेरे हम देव ओरहनवा, होती सबेरे हम देव ओरहनवा। यशोदा मैया के दुआरी हो मोरी साड़ी चुराए के। यशोदा मैया के बुलाए मोरे बानी चुराए के। निक नाही कीनो गिरधारी हो मोरी साड़ी चुराए के। निक नाई कीनो गिरधारी मोरी साड़ी चुराए के। कदमवा के डारी हो मोरी साड़ी चुराए के। बैठे कदम वकीदारी रे मोरी साड़ी चुराई के। निक नाही कीनो गिरधारी मोरी साड़ी चुराए के। ठीक नाई कीनो गिरधारी मोरी साड़ी चुराए के मोरी पियरी चुरा के। मोरी साड़ी चुराए के। ठीक नाई कीनो गिरधारी रे मोरी साड़ी चुराए के। ठीक नाई कीनो गिरधारी मोरी साड़ी चुराए के। मोरी साड़ी चुराए मोरी साड़ी चुराए के। मोरी साड़ी चुराए
भगवान ने कहा गोपियों एक एक शह प्रतिच्छध्वम सहैवोत सुमध्यमा, एक एक करके आओ और अपने वस्त्रों को ले जाओ। गोपियों ने अपने अंग को छुपाते हुए वस्त्र को पहनती हैं। भगवान ने कहा गोपियों इस प्रकार से निर्वस्त्र होकर के जो तुमने यमुना जी में स्नान किया है उससे जल के अधिष्ठात्र देवता श्री वरुण जी का और यमुना जी का दोनों का अपमान हुआ है। यूयं विवस्त्रा यदपोधृतव्रता व्यगाहते तदुदेव हेलनम। वरुण देव का आपने अपराध किया है, अवहेलना की है, इसलिए अब हाथ जोड़ करके उनसे क्षमा मांगो, तभी तुम्हारा व्रत पूरा होगा। बद्ध्वां जलिम मूर्ण्यपनुत्तै हसः कृत्वा नमोधो वशनम प्रगृह्यताम्। गोपियों ने यमुना जी से वरुण जी से क्षमा मांगा। सुखदेव जी कहते हैं राजन इस प्रकार से जो दोष था उस दोष की शांति हुई। जो स्नान करने का निर्वस्त्र स्नान करने का दोष था उस दोष की शांति हुई। राजन दीपावली का सुंदर पर्व आया। नंद जी के यहाँ तरह तरह के पकवान बन रहे थे, तरह तरह की मिठाइयां बन रही थी। कि बाल कृष्ण लाल कन्हैया लाल आए और मैया से कहने लगे मैया आज अपने घर में क्या है जो तरह तरह की मिठाइयां बन रही हैं, थोड़ी सी मिठाई हमें भी दो। बेटा जा अपने बाबा जी से पूछ क्या हो रहा है, वही बताएंगे विस्तार से। नंद बाबा के पास भगवान आते हैं, कहते हैं बाबा कथ्यतां ते पितः कोयम शब्रयो वा उपागतः किं फलं कस्य नोद्देशः केन वा साध्यते मखः। ये किसके पूजन की तैयारी हो रही है, इतने दिव्य दिव्य पकवान बन रहे हैं। तब नंद बाबा ने कहा बेटा जो हम लोग खेती बाड़ी करते हैं, कृषि करते हैं, इसके लिए हम इंद्र की उपासना करते हैं। पिताजी इंद्र की उपासना हम क्यों करते हैं? बेटा इंद्र की उपासना हम इसलिए करते हैं कि इंद्र की उपासना करेंगे सो इंद्र वर्षा करेंगे और वर्षा से हमारे जो कृषि का कार्य है वो संपादित होगा। परचन्यो भगवान इंद्रो मेघास्तस्यात्ममूर्तयः, मेघों के द्वारा वर्षा होगी। भगवान ने कहा पिताजी व्यक्ति जो कुछ भी दुख सुख प्राप्त करता है वो अपने कर्मों के द्वारा प्राप्त करता है। कर्मणा जायते जंतुः कर्मणैव विलीयते, सुखम दुखम भयम क्षेमम कर्मणैवाभिपद्यते। अपने ही कर्म के द्वारा पैदा होता है, अपने ही कर्म के द्वारा मर जाता है, अपने ही कर्म के द्वारा सुख और दुख की प्राप्ति करता है। काहू न को सुख दुख कर दाता, निज कृत कर्म भोग सब त्राता। इसलिए पिताजी मनुष्य को चाहिए कि संस्कार और वर्णाश्रम के अनुकूल ही जिससे मनुष्य की जीविका सुगमता से चलती है वही उसका इष्ट देव होता है। और हम लोगों की जीविका तो इन गायों से चलती है, और गायें चरती हैं कहां? गोवर्धन जी में। तो क्यों ना हम लोग गोवर्धन जी की उपासना करें। पिताजी जो अपने देवता को छोड़ करके अन्य की आराधना करता है उसे
मुक्ति नहीं मिलती, उसका कल्याण नहीं होता। स्वधर्मो निधनम श्रेया पर धर्मो भयावह। अपने धर्म में मर जाना चाहिए, दूसरे के धर्म को नहीं अपनाना चाहिए। इसलिए हम लोगों का जो वर्णाश्रम है उससे हमें खेती करनी चाहिए, गायों की सेवा करनी चाहिए। अजीव्ये कतरम भावम यस्वन्यमुपजीवति न तस्माद् विन्दते क्षेमं जारं नार्यसति यथा। जैसे अपने पति को छोड़ करके जो स्त्री परपति का सेवन करती है वो स्त्री कभी शांति लाभ नहीं कर सकती, वैसे ही मनुष्य अपने आजीविका चलाने वाले देवता को छोड़ करके यदि दूसरे का यजन करता है तो उसे भी सुख नहीं मिलता। पिताजी बहुत बढ़िया वर्णाश्रम विधि भगवान बता रहे हैं। कहते हैं कि वर्तेत ब्राह्मणा विप्रो राजन्यो रक्षया भुवः। ब्राह्मण को वेद अध्ययन करके अपने धर्म के पालन से जीविका का पार्जन करना चाहिए। राजा को राष्ट्र की रक्षा करनी चाहिए। और वैश्यस्तु वार्तया जीवेत। वैश्य को खेती वाणिज्य कृषि इत्यादि से जीविका पालन करना चाहिए। और शूद्रस्तु द्विज सेवया। शूद्र को सेवा के माध्यम से जीविका का पालन करना चाहिए। यह मेरा अपना मत है। एतन मम मतम तात क्रियताम यदि रोचते। यदि रोचते तरहि कर्तव्यः। यदि आपको अच्छा लगे तो ऐसा करिए। अब भगवान का अनुमोदन पा गए तो भगवान का अनुमोदन पा गए तो नंद बाबा ने भी कहा कि ठीक है बेटा, तू कहता है तो गोवर्धन जी की ही पूजा करते हैं। तेरे गिरिराज की पूजा करने में क्या क्या लगेगा? कुछ नहीं, बस बढ़िया चकाचक मालपुआ रबड़ी मलाई 56 भोग लगाओ और गिरिराज जी को पवाओ, हो गई गिरिराज की सेवा। सारे ब्रजवासी गिरिराज की सेवा के लिए जाते हैं। गिरिराज जी के पास गए, यमुना जी से जल ला करके गिरिराज जी को स्नान कराते हैं। ग्वाल वालों ने कहा कन्हैया मेरे तो हाथ पांव फूल गए, परंतु तेरे ये गिरिराज की मूछो ना अभी तक गीली भई। भगवान ने कहा चिंता मत करो, मानसी गंगा प्रकट होकर के गिरिराज जी का को दिव्य स्नान कराते। बोलो मानसी गंगा की जय। दिव्य भोग सामग्री रखा। भगवान गोप ग्वालों को दिखाने के लिए, विश्वास दिलाने के लिए, जब ग्वाल वालों ने नंद बाबा ने भोग सामग्री खाद्य पदार्थ रखा तो एक रूप से भगवान ग्वाल वालों के बीच में हैं और एक रूप से भगवान गिरिराज जी बन करके पा रहे हैं। कृष्ण स्वन्यतमं रूपम गोप विश्रम्भणं गतः शैलोस्मीति ब्रुवन् भूरि बलिमादत् बृहद् वपुः। इस तरह से मेरे गिरिराज की पूजा करनी चाहिए। ग्वाल बालों ने कहा कन्हैया ये इंद्र की पूजा करते करते हम लोग बुढ़े हो गए, परंतु इंद्र प्रत्यक्ष रूप में कभी भोग लगाने नहीं आया। तेरा गिरिराज तो साक्षात पा रहा है। बड़ी दिव्य पूजा है तेरे गिरिराज की। भगवान ने कहा मेरे गिरिराज की परिक्रमा भी करनी चाहिए। सारे ग्वाल बाल गिरिराज जी की परिक्रमा करने लगते हैं। आइए हम लोग भी मन वाणी और कर्म से गिरिराज जी के शरण में चलें। श्री गोवर्धन महाराज महाराज तेरे माथे मुकुट विराज रहो। श्री गोवर्धन महाराज महाराज तेरे माथे मुकुट विराज रहो। श्री गोवर्धन महाराज महाराज तेरे माथे मुकुट विराज रहो। श्री गोवर्धन महाराज महाराज तेरे माथे
मुकुट विराज रहा। तेरे कानन कुंडल सोह रहो, तेरे कानन कुंडल सोह रहो। और भ्रिकुटी बनी विशाल, और भ्रिकुटी बनी विशाल विशाल। तेरे माथे मुकुट विराज रहो, श्री गोवर्धन महाराज महाराज। तेरे माथे मुकुट विराज रहो। पे पान चढ़े तो पे फूल चढ़े, तो पे पान चढ़े तो पे फूल चढ़े। और चढ़े दूध की धार, हाँ धार। तेरे माथे मुकुट विराज रहे, श्री गोवर्धन महाराज महाराज। तेरे माथे मुकुट विराज रहो। श्री गोवर्धन महाराज महाराज। तेरे माथे मुकुट विराज रहो। तेरे माथे बेंदा रोरी को, तेरे माथे बेदारो देखो। और ठोड़ी पे हीरा लाल, हीरा लाल। तेरे माथे मुकुट विराज रहो। श्री गोवर्धन महाराज महाराज। तेरे माथे मुकुट विराज रहो। प्रभु सात कोश में रूप तेरो, प्रभु सात कोश में रूप तेरो। प्रभु सात कोश में रूप तेरो, प्रभु सात कोश में रूप तेरो। और संकट
और संकट दूर करो मेरो मेरो तेरे माथे मुकुट विराज रहो श्री गोवर्धन महाराज महाराज तेरे माथे मुकुट विराज रहो तुम भक्तन के सिर ताज तेरे माथे मुकुट विराज रहो श्री गोवर्धन महाराज महाराज तेरे माथे मुकुट विराज रहो तेरे गोवर्धन महाराज महाराज तेरे माथे मुकुट विराज रहो तेरे माथे मुकुट विराज रहो तेरे माथे मुकुट विराज रहो गिरिराज महाराज की जय जय श्री सीताराम। सभी लोग अपने अपने स्थान पर खड़े हो जाएं। गोवर्धन जी महाराज की दिव्य आरती प्रसाद लेकर के ही अपने अपने घर को जाएंगे। श्री सीताराम। हरि ओम चंद्रमा मनशो जात चक्षुः सूर्यो अजायत श्रोत्राद्वायुश्च प्राणश्च मुखादग्निरजायत बाकी बिहारी तेरी आरती गाऊं हे गिरधर 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 तेरी आरती गाऊं आरती गाऊं प्यारे तुमको रिझाऊं 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 हे गिरधारी तेरी आरती गाऊं हे गिरधरी तेरी आरती गाऊं बाकी बिहारी तेरी आरती गाऊं बाकी बिहारी तेरी आरती गाऊं ओ मोर मुकुट माथे पर सोहे मोर मुकुट माथे पर सोहे प्यारी बंसे मोने मन मोहे प्यारी बंसी मोर मन मोहे तो देख छवि में बलि बलि जाऊं देख छवि में बलि बलि जाऊं हे गिरधारी तेरी आरती गाऊं हे गिरधर तेरी आरती गाऊं ओ चरणों से निकली है गंगा प्यारी चरणों से निकली है गंगा प्यारी जिसने सारी दुनिया तारी जिसने सारे दुनिया तारे उन चरणों को मैं शीश झुकाऊं उन चरणों को मैं शीश झुकाऊं हे गिरधर तेरी आरती गाऊं हे गिरधर तेरी आरती गाऊं
हरिदास के प्यारे तुम हो, श्री हरिदास के प्यारे तुम हो, मेरे मोहन जीवन धन हो, मेरे मोहन जीवन धन हो, प्यारी छवि तेरे मन में बसाओ, प्यारी छवि मन में बसाओ, हे गिरधर तेरी